गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम तौसीफ फ्रॉम मदीना मल्टीमीडिया। बता दूं कि आज जो है हमारा बीएसएससी का क्लास स्टार्ट होने वाला है और मैंने 4-5 दिन पहले भी स्टेटस में लगा रखा था कि बिहार एसएससी का ऑनलाइन क्लासेस और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि पहले भी मैंने इन्फॉर्म किया था। बता दूं कि ये बिहार एसएससी एग्ज़ाम जो है अब से जो है 1 से 2 से 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए आपको अच्छे से तरीके से एग्ज़ाम का तैयारी करना होगा, क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो चुका है और कई लाख जो है ये स्टूडेंट्स जो है इस फॉर्म को भर चुके हैं कैंडिडेट्स लोग। तो इसके लिए जो है आपको स्पेशल तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। इसके तैयारी करने के लिए हम लोग जो है कुछ ख़ास तरीके से तैयारी करवाएँगे, जो ऑनलाइन करवाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसका कोई कॉस्ट, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होगा। आप सिर्फ इस वीडियो को जो है रेगुलर वे में आप देखते रहें। जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन जो हम लोग बताएँगे, वो सारे के सारे आपको कवर करना पड़ेगा। बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न पहले समझ लेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये जो आपका बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपका 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग 1 होगा। मीन्स कि आपका 1/4 का होगा, जिसमें कि हर 4 गलत पे जो है 1 सही नंबर आपका काट दिया जाएगा। इसके साथ बता दूं कि जो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन कितने नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जनरल स्टडी है। जनरल स्टडी आपका जो है क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, जिसमें से आपका मार्क्स है 200 मार्क्स। मीन्स कि अगर एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स मिलेगा। मीन्स कि 50 क्वेश्चन पे 50 चौक 200। तो ये आपका जनरल स्टडीज़ है। अब जनरल स्टडी में क्या क्या आते हैं ये आप जान लें। जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जितने भी ये है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जीके जीएस, जो भी आपका इसमें आता है, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर आपका करेंट अफेयर्स होगा, ये सारे के सारे आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप देखेंगे जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसमें क्या है, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स में जो है आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, प्लस मैथ से क्वेश्चन होगा। इन दोनों मिला करके आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, सॉरी 50 नंबर का। मीन्स आपका टोटल मार्क्स 200 होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन है तो 50 × 4 मतलब 200। थर्ड आप देखेंगे तो थर्ड में आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड द मेंटल एबिलिटीज। ये क्या है, ये एक्चुअली आपका जो है रीजनिंग है। रीजनिंग जो मैथ्स होंगे वो 50 मार्क्स से होंगे। बता दो स्टूडेंट्स कि आप सभी जो है रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो आपका इजी क्वेश्चन होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स उठता है वो आपका रीजनिंग क्वेश्चन से उठता है। तो आपको रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है और सोशल साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है एंड मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपका जो है ये है फिर टोटल आपका प्रीलिम्स। आपको जो है फर्स्ट में जो है आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा। बता दूं कि इसमें आपको जो है कम से कम 115 या 120 मार्क्स आपको लाना होता है सिलेक्शन के लिए। मीन्स कि आपका जो नंबर है 50, 100, 50, 150, है ना। तो आपका 150 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 600 टोटल जब क्वेश्चन जो होंगे वो 600 मार्क्स के होंगे, या आप ऐसे देखें तो 150 होंगे। तो 150 में अगर आपका 100 से ऊपर या 120, 105 या 10 तक आ जाता है तो आपका 100% सिलेक्शन होया हुआ है। अब बता दूं कि आपको तैयारी कैसे करना है। आज हम लोग तैयारी करवाएंगे ऑनलाइन में हम लोग वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। फालतू कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ये बता दूं आपको। मेंस में बता दूं कि अब इसके बाद जो सिलेक्शन होगा, फर्स्ट सिलेक्शन होने के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस का एग्ज़ाम में आपका हिंदी से क्वेश्चन आएगा, जनरल एबिलिटी, मैथ्स, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटीज़। तो ये सारे क्वेश्चन आपका मेंस में होगा। मेंस के लिए हम लोग आपका उस वक्त बात करेंगे जिस वक्त हम लोग मेंस का क्लास लेंगे। तो अभी आपको जनरल साइंस मीन्स कि आपका जो है पीटी के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब पीटी के लिए क्या क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको आज क्लास में बताता हूँ कि आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको कम से कम 1 या 2 घंटे आपको टाइम निकालना होगा एवरीडे पढ़ने के लिए। 1 से 2 घंटा जो है हमारे वीडियो को, आप जो पूरे वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो का सारे क्वेश्चन को जो है ना फिर से आपको एक बार फिर दोबारा आपको रिवीजन करना होगा।
रिवीजन करने के बाद फिर जब हम बोर्ड पे बताएंगे, अभी तो मैं बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, अभी तो मैं डायरेक्टली आपके ये सिस्टम पे हूँ। जिस दिन मैं आपका सामने फेस टू फेस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, उस वक्त जो है मैं सारा इसका कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि किस तरीके से जो है कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे होता है। तो ये बता दूं कि अभी जो है, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे देखेंगे। आज हम लोग बताऊं कि ज्योग्राफी का आज क्लास होगा। ज्योग्राफी का क्लास में आप हमेशा प्रेजेंट रहे। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब से क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। बता दो कि आज जो है हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी में उन सब क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे भू आकृति। भू आकृति का मतलब होता है कि जो भू मीन्स होता है जमीन, जमीन की आकृति, मतलब कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आकृति के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। मीन्स कि अगर पृथ्वी के जो अंदर की जो संरचना है ना, उस संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था कि भाई पृथ्वी है और पृथ्वी की कुछ बनावट है, ये जो है ये कहलाया था हमारा भूकंप विज्ञान। जिस जो है पृथ्वी के बारे में हम लोगों को जिस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। याद रखिए, सियाल मीन्स होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मीन्स की सियाल सिलिकॉन एल्युमिनियम का मिल करके बना होता है। तो ये है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सुएस ने किया था। किसने किया था, सुएस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है। मीन्स की क्वेश्चन है कि जो सियाल है, सियाल किसको बोलते हैं, ये जो हमारा भूप्रपटी है ना, भूप्रपटी में जो पाया जाने वाला है सियाल, सीमा, नीफे, ये तीन पार्ट्स है। सियाल, सीमा, नीफे। नीफे जो होता है हमेशा जो है सेंटर होता है, अर्थ के जो सबसे बीच का जो भाग है, ये येलो कलर का जो भाग दिख रहा है वो हमारा जो होता है नीफे होता है। निकेल और फेरस, मतलब लोहा और निकेल का मिल करके बना, तो जो आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो सुएज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाता है। पृथ्वी के जो सेंटर में जो पाया जाता है ये कहलाता है निकेल और लोहा। बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है निकेल और लोहा वाला, कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो होता है, मैग्नेटिक जो पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नीफे भी बोलते हैं। नीफे बोलते हैं Ni से नीफे, Ni से निकेल, Fe से फेरस। निकेल और फेरस मतलब निकेल और लोहा। नेक्स्ट, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, मतलब स्थल मंडल किसे कहते हैं। स्थल मंडल उसे बोलते हैं जो पृथ्वी के बाहरी परपटी है, मतलब पृथ्वी के जो ऊपर का परपटी जो होता है, पृथ्वी के ऊपर का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेरियोस्फीयर किस परत को कहा जाता है। वेरियोस्फीयर जो है पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को बोलते हैं, जो पृथ्वी के सबसे अंदर का जो परत होता है उसको हम लोग वेरियोस्फीयर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार, मतलब पृथ्वी के अंदर की संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया। यह विभाजन किसका है। मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पृथ्वी का जो तीन भाग किया गया है, भूपटल का है, भूपटल हो गया, मेंटल हो गया और कोर, ये तीन पार्ट्स हो गया हमारा पृथ्वी का, तीन पार्ट्स भूपटल, मेंटल और कोर। ये इसका विभाजन किसने किया है, तो इसका विभाजन जो है एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है ग्रांट। ग्रांट जो है, ग्रांट ने इसका विभाजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। जो महासागर का जो चट्टान है, जो जमीन के जो चट्टान जो मिलता है महासागर में, हमारा समुद्र वगैरह बड़ा बड़ा चट्टान जो मिलता है वो किस चट्टानों से बना होता है, यह किस प्रकार की चट्टान होती है, तो वो चट्टान होती है बेसाल्ट चट्टान। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। याद रखिएगा, व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है मेंटल को ही कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ, व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है मेंटल को कहा जाता है। नेक्स्ट इधर आप साइड में देखेंगे, साइड में जो हमारा जो है ये जो है पृथ्वी के भूप्रपटी का जो एक चित्र है, जो सबसे ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं भूप्रपटी। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग भूप्रपटी बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग से ठीक नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल बोलते हैं ऊपर वाले भाग को, और निचली मेंटल बोलते हैं निचले वाले भाग को। बता दूं कि अंदर वाले को जो है इन आंतरिक कोर बोलते हैं, क्रोड। जो हम लोग बताए थे कि क्रोड में दो पदार्थ होते हैं, निकेल और फेरस। तो निकेल और फेरस जो है पृथ्वी के बीच वाले भाग होते हैं और उसके ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं ब्राह्मकोड। तो ध्यान देंगे कि इधर जो है व्हाइट ऑफ द अर्थ जो बोला जाता है
वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? मेंटल को कहा जाता है। ये 2 बार रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? मीन्स कि जो मेंटल में जो है, मेंटल किन किन तत्वों से मिल करके बना है मेंटल? तो बता दूं कि ये मेंटल जो है ये सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मिल करके मेंटल पदार्थ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? मतलब कि पृथ्वी के जो कोर है मिडिल पॉइंट में, अभी पहले भी मैंने बताया था वीडियो में कि मिडिल में जो मिडिल में जो होते हैं, पृथ्वी के जो बीच में जो होता है वो होता है लोहा और निकेल। लोहा निकेल जो है मिल करके जो है पृथ्वी के कोर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाद्वीप मुख्यतः किस चट्टानों से निर्मित है? बता दूं कि महाद्वीप जो है ग्रेनाइट चट्टानों से है, जबकि महासागरीय का जो तट है, इससे पहले वाले में बताया था कि महासागरीय का जो चट्टान जो है वो बेसाल्ट चट्टान है, और महाद्वीप जो है मुख्यतः किस चट्टानों से मिलकर के बना होता है? तो ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे कि महासागरीय बेसिन में किस चट्टानों की प्रधानता होती है? बता दूं कि महासागरीय बेसिन में जो होता है ना चट्टान जो होता है वो बेसाल्ट चट्टान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बता दूं कि जो सेंट्रल कोर जो है, कोर को जो है हम लोग जानते हैं, कोर को हम लोग वेरी स्फीयर के नाम से जानते हैं। जो कि बता दूं कि कोर वाला जो अभी पिछले बार में बताया था कि कोर जो होता है वो नीफी होता है, निकेल और फेरस का मिक्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ये बता दो कि पृथ्वी के भूपर्पटी में अगर तत्व हमसे पूछता है तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के सबसे अधिक जमीन में जो है, पृथ्वी की जमीन में सबसे अधिक अगर मात्रा पाया जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवावन है? ये आपका प्रथम श्रेणी के उच्चवावन है, आपका जो है प्रथम श्रेणी का है महाद्वीप और महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? मतलब कि महाद्वीप के प्रवाह के सिद्धांत को किसने बताया था? तो ये है वेगनर। वेगनर का नाम आप सुने होंगे, बहुत फेमस है वेगनर। बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये है आपका 1960 ईस्वी में। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1960 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। प्लेट विवर्तनी जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हैरी हेस ने किया था। बता दूं कि ये प्लेट विवर्तनी जो है इसका हमने जो है एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैं सारी डिटेल्स को बताएंगे कि प्लेट विवर्तनी क्या है, वैगनर का क्या सिद्धांत था, वैगनर ने क्या क्या बताया था, तो वो सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? याद रखिएगा, पेंजिया का जो विखंडन हुआ था वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। वैगनर के अनुसार जो है पेंजिया का विखंडन जो है किस युग में हुआ था? मतलब कि पेंजिया जो है टूट फूट गया था किस युग, किसके युग में? तो कार्बोनिफेरस के युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? मतलब कि महाद्वीपीय विस्थापन को सही तरीके से कॉन्सेप्ट देने वाला जो है वो है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत ने ही जो है महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में सारी अच्छी तरीके से जानकारी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी क्या कहलाती है? आपको पता होगा कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश बोलते हैं, है ना। अक्षांश से देशांतर आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? सबको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? बता दो कि जो धरातल है, जो जमीन पर जो है 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है वो 101 किलोमीटर के बराबर होती है, 101 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है। पता है कि पृथ्वी के 2 भागों में जो बीच वाला जो बांटता है उसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, तो सबको मालूम है। ऐसे भी आप समझ लेंगे कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? क्लियर पता है? इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जो होता है, जो 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, और वो जो है भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, समकोण पर काटती है, उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का नाम किससे जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं गोरे। गोरे जो होता है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक देशांत विषुवत रेखा पे अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है। किसके बीच की दूरी विषुवत रेखा पे अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है? वो है देशांतर रेखा के बीच की दूरी होती है। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो है अपने जो है आपने पढ़ा होगा कि जो है जो आपका जो है अक्षांश रेखा ध्रुव जो है हमारा जो पोल है साउथ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ऐसा जगह है जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। 6 महीना रेगुलर दिन होता है और 6 महीना का रेगुलर रात होता है। वहाँ अपना भारत का एक लैबोरेटरीज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पित रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समानांतर काल्पित रेखा क्या कहलाती है? ये रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्लियर है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ये बता दूं कि ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये आपका ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बिहार एसएससी के एग्जाम में। बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा। मकर रेखा का नाम सुने होंगे। मकर रेखा किस देश से होकर के गुजरती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये चिली से होकर के गुजरती है। चिली जो एक देश है वहाँ से जो है मकर रेखा गुजरती है। जबकि अपना जो है कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि आपको पहले भी पता होगा। इसका एक ट्रिक्स था मित्र पर गमछा झार, जो कि आपको वीडियो में हम लोग सारा इसका डिटेल्स बता देंगे। आपका नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अपना सारा वीडियो फेस टू फेस बताएंगे उसमें किस तरीके से क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितनी डिग्री है? दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश होता है 90 डिग्री है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है क्या कहलाती है? वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अब ये हमारा डेमो क्लासेस है, तो आप वीडियो को रेगुलर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड है क्लास के लिए तो वो रेगुलर क्लास कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई क्लास का चार्जेस नहीं होगा। अभी हम लोग सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे इस 3 महीने के अंदर अंदर। तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।